So once again, welcome back to my channel, that is Shivaji Academy Education Katta, and today I am going to discuss about the geometry part, which is only applicable for the 9th standard as well as 10th standard. Instead of that geometry part, I am going to explain Pythagoras theorem. तो ये इसमें पार्ट 2 में ज्योमेट्री में एक कॉमन सा पॉइंट है, दैट इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम. तो हम लोग इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं व्हाइल सॉल्विंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम. इट्स अ वन टाइप ऑफ थ्योरम विच इज गिवन बाय द पाइथागोरस मैथमेटिशियन. ओके, तो इस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल का ज़्यादा रोल है. ठीक है, तो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर. ओके, एक्चुअली इस थ्योरम में स्पेशली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम पे ही वर्क कर सकते हैं, बाकी के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, किसी भी ट्रायंगल का नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, ऑब्वियस है 3 होते हैं. तीनों का समेशन कितना होता है, द समेशन ऑफ दीज 3 एंगल्स, दिस वन एंगल ए, दिस वन एंगल बी एंड द लास्ट एंगल इज व्हाट सी. तो तीनों एंगल का समेशन होता है अपना 180 डिग्री. बट इस ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 3 इंस्टेड ऑफ दीज 3 एंगल्स, वन एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. ओके, one angle will be of 90 degree and the remaining angle will be of 45 degree as well as 45 degree. Then you can here check the summation of these 3 angles is how much. Okay, so obviously first angle is what 90 and 45 plus 45 again becomes 90. So 90 degree plus 90 degree is how much 180 degree. Means the properties of right angle triangles यहाँ पे मैच हो रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड का प्रॉपर नेम क्या होता है. बाकी के ट्रायंगल में आपको ऐसा प्रॉपर नेम नहीं दिखता है, जस्ट कंसिडर करते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल का ये 3 साइड है. बट इसमें एक फीचर्स क्या होते हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड में से इस AC को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं. इसको ऐसा मोस्टली हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं. ठीक है, मोस्टली क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और कभी कभी हाइट भी बोलते हैं, हाइट. ठीक है, और एट द लास्ट BC को हम लोग बेस बोलते हैं. परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग B से डिनोट करते हैं, और एट द लास्ट हाइपोटेनस को हम लोग H से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर्टीज हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का. वंस वी नो the properties of right angle triangle, then we can easily implement the Pythagoras theorem. Okay, so now let's see what is the actual theorem of Pythagoras. Okay, तो इसका statement होता है, the Pythagoras theorem states that the square of hypotenuse is the summation of square of perpendicular as well as square of base. So it states that the theorem of Pythagoras. Okay, तो इस थ्योरम को हम लोग फॉर्मूला के तौर पे कैसे लिखेंगे देखते हैं. मैंने जैसा बोला अभी
कि पाइथागोरस को हम लोग कैसा फॉर्मूला में शो करेंगे। तो हियर P डॉट टी इंडिकेट्स पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इस फॉर्मूला को कैसा ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने कैसा बोला, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स h का स्क्वायर। उसके बाद मैंने बोला द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले हम लोग स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर करेंगे, फिर मैंने बोला समेशन, समेशन मीन्स प्लस साइन। ओके, देन स्क्वायर ऑफ b। तो ये अपना क्या हो गया, पाइथागोरस फॉर्मूला। ओके, इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। ओके, जिसमें कि हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। h किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियस है h इसको बोलते तो AC को रिप्रेजेंट करेगा, P किसको करेगा, AB को, और B किसको करेगा, BC को। तो हम लोग को फोकस करना है कि जो भी साइड का नेम मैंने यहाँ पे लिखा है उसको प्रॉपरली ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस वगैरह जो भी है, हाइपोटेनस AC को, परपेंडिकुलर AB को, बेस BC को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये नेम भी चेंज हो सकता है ये A यहाँ पे भी हो सकता है, B कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी हो सकता है, C इधर भी हो सकता है। तो उसका प्लेस कैसा भी आप लोग रख सकते हैं, बट ऐसा जनरली हम लोगों को हैबिट होना चाहिए कि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसा A B C। ठीक है, तो ये अपना पाइथागोरस फॉर्मूला हो गया। वंस अगेन आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज स्क्वायर ऑफ बेस। इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, या पाइथागोरस फॉर्मूला इसको स्टेट करने के बाद बोल सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस हुआ अपना पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला पे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आई होप सारे को समझ में आया रहेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का जो भी फॉर्मूला है किसका वैल्यू दिया हुआ है किसका नहीं है। जिसका दिया हुआ रहेगा उसको पुट करेंगे और जिसका नहीं दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी जैसा मैंने बोला, once again I will draw the diagram once again. This is right angle triangle as you can see here. Again I have written ABC. This one is 90 degree. So this is the symbol of 90 degree. Once you have given this angle symbol like this, then obviously everyone will understand it is a 90 degree. Okay. तो जैसे कि अभी हम लोगों को सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया तो सपोज इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। अभी हम लोग को दिख रहे ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए बी अपना क्या होता है, पी। तो पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 4 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखते बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। एंड अर्लियर आई हैव टोल्ड यू बी सी इज कंसिडर्ड एज बी। दिस इज व्हाट पी, दिस इज व्हाट बी, एंड दैट लास्ट दिस इज एच। ओके, तो बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। तो ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ पी बी एच आई हैव अ वैल्यू ऑफ पी
p ऑलरेडी हियर। तो जैसे मैंने बताया कि द वैल्यू ऑफ p एंड b इज गिवन एंड राइट नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी जैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो थ्योरम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ h इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ p प्लस square of b, so it represents the Pythagoras theorem। okay, तो इसमें हम लोग को अभी चेक करना है the value of h I have to find and the value of p is given, the value of b is given। okay, now on the next step I have to put the value of p and b। okay, so let's see how I'm going to put that value in place of p as well as in place of b। okay, so directly I will write h square because I have to find the value of h and the value of h I have to find, right, and the value of p as well as b is given। okay, so see here is what, square of p, then I have to check the value of p is what, 4, so directly I will write the value of p। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, p का वैल्यू हो गया पुट करके, उसके बाद हम लोगों को b का वैल्यू पुट करना है। b का वैल्यू कितना है 3, बट उससे पहले जो भी यहाँ पे साइन है उसको लिखेंगे। अभी वैल्यू b का कितना है, वैल्यू b 3 को मैंने पुट किया। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अभी आप यहाँ पे एच स्क्वायर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग को चेक करना है स्क्वायर ऑफ 4 का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए रफ पार्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ। स्क्वायर ऑफ 4 मीन्स व्हाट, कुछ टाइम बच्चे लोग ये इसको 2 समझ के ऐसा करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज व्हाट 8, बट दिस इज व्हाट रॉन्ग। हम लोग को क्या करना है, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16। तो जिस किसी भी नंबर का स्क्वायर रहेगा उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम नंबर। जैसा 4 का स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 का स्क्वायर रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करेंगे सारे जितने भी नंबर में स्क्वायर्स रहेंगे। अभी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे हम लोग 16 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन देंगे। नाउ आई हैव टू मूव ऑन द अदर terms, that is what, square of 3। similarly square of 3 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 which is what 9। ठीक है, 9 हो गया। स्क्वायर ऑफ 3 इज हाउ मच 9। ठीक है, अभी दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस 9 ऑब्वियसली इट बिकम्स व्हाट 25। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपना टारगेट क्या है, द वैल्यू ऑफ एच। तुम बोलो तो ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, समेशन आया, समेशन करके लिखा। अभी हम लोग आगे का स्टेप देखेंगे कि कैसा करते हैं, बट हम लोग को पहले चेक क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग को किसकी वैल्यू आई है, एच स्क्वायर की। ठीक है, अभी ध्यान से देखना है, ये जो एच स्क्वायर है, जब हम लोग स्क्वायर को राइट हैंड साइड में इक्वल साइन के उस साइड में मूव करेंगे तो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25। ओके, स्क्वायर रूट 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5। ठीक है, मीन्स 5 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट
25 आते हैं, ठीक है। अभी जैसा स्क्वायर रूट का रूल्स है कि यदि सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नंबर बाहर ऑटोमेटिकली आ जाता है। कैसा आ जाता है देखते हैं। जैसे भी यहाँ पे पेयर ऑफ 5, ठीक है, इस दो में से एक डिजिट बाहर आता है। ये स्क्वायर रूट का रूल है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 सिमिलर नंबर रहेगा तो उस दो में से एक बाहर हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसा लिखने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ h इज व्हाट 5, ठीक है। तो ये अपना हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने पुट किया था कितना, p और b का वैल्यू पुट करके हम लोग का रिजल्ट कितना आया था 25। यहाँ पे भी h का वैल्यू कितना आ रहा है 5। यदि हम लोग h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। मतलब अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है। मीन्स जब भी LHS और RHS किसी भी इक्वेशन का वैल्यू यदि सेम रहता है, जैसे अभी यहाँ पे 25 आया था राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड मतलब दिस साइड, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब दिस साइड इक्वल के इस साइड, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 25, देख सकते हैं। मीन्स LHS भी कितना हो गया अपना 25। ये अपना जो वैल्यू होता है और जो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो सेटिस्फाई करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेक्टली कर रहे हैं। और जब भी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो ये अपना शॉर्ट एक प्रोसेस हो गया स्टेप बाय स्टेप कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से हम लोग को ऐसा रिप्रेजेंट करना है, फिर किस तरीके से वैल्यू पुट करके हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें से कभी कभी क्या रहेगा, सिर्फ वेरिएशंस रहते हैं। विच टाइप ऑफ वेरिएशन विल बी देयर, नाउ सी हियर व्हाट यू हैव फाउंड, द वैल्यू ऑफ h I have to find and the value of pb is given. Sometimes what will happen, the value of pbh will be given and you have to find the value of p. Again sometimes what will happen, the value of p as well as h will be given and you have to find the value of p. Means only these type of variations will be there. तो ये अपना शॉर्ट प्रोसेस बोल सकते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला को कैसा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक ज्योमेट्री का एक छोटा सा पॉइंट था जिसको मैंने आपको शेयर किया कि किस तरीके से हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो इसी तरीके से यदि आपको किसी भी पॉइंट में ऐसा डाउट है तो श्योरली यू कैन शेयर योर डाउट्स ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। तो जिससे कि आप ऐसा अपने प्रॉब्लम्स को सजेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली हेल्प कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको इस चैनल पे बना रहना पड़ेगा रेगुलरली। दैट इज द चैनल नेम इज व्हाट, शिवाजी अकेडमी एजुकेशनल कट्टा। एंड उस पर आप बने रहने से आपको एक रेगुलरली अपडेट आएगा एजुकेशन के बारे में कि किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। तो ये एक फाइनल सॉल्यूशन है जैसा आप यहाँ पे क्लियरली बोर्ड पे देख सकते हैं। तो लास्टली आई वांट टू से दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सब्जेक्ट रिगार्डिंग मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे मैं आपको फिर से एक नए तरीके के थ्रू आपको मदद कर सकूं और जो भी डाउट्स रहेंगे वो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब